ग्राफिक्स के जरिए जो ट्रस्ट की तरफ से तस्वीरें शेयर की गई है उसे हम अपने दर्शकों को बताते चलते हैं। देखिए, ये एक तस्वीर जो ट्रस्ट की तरफ से शेयर की गई है और इसमें बताया गया है कि राम मंदिर कैसा होगा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, पहला जो है वो गणेश मंदिर, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो हनुमान मंदिर, फिर ये दुर्गा मंदिर होगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे सूर्य मंदिर और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर होगा, जहां भक्त पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने के बाद। ये पूरे जो परिसर है आप वहां पर घूम सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, साथ ही महर्षि वशिष्ठ का मंदिर होगा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज का मंदिर होगा। एक बार फिर से इन ग्राफिक्स को देखिए और समझिए। सबसे पहले आप एंटर करेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। जब आप इस पूरे कॉरिडोर में घूमेंगे तो सबसे पहले आपको गणेश मंदिर मिलेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो हनुमान मंदिर होगा। तीसरे की बात करें तो जो तीसरा टेंपल होगा वो दुर्गा मंदिर होगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो शिव मंदिर के दर्शन आप कर पाएंगे, वहां भोले शंकर के दर्शन पूजन कर पाएंगे। और उसके बाद पांचवा जो मंदिर होगा वो सूर्य मंदिर होगा और आखिरी जो छठा मंदिर होगा वो अन्नपूर्णा मंदिर होगा। तो 6 देवी देवताओं के यहां पर मंदिर होंगे और परंपरागत नागर शैली में यह मंदिर बनाया जा रहा है। खबर है अयोध्या से, जहां राम मंदिर मॉडल की नई तस्वीर सामने आई है। परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा राम मंदिर। तो अयोध्या से आपको खबर बता रहे, 22 जनवरी को राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। और देखिए, राम मंदिर के मॉडल की नई तस्वीर सामने आई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है राम मंदिर और राम मंदिर के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 380 फीट है। राम मंदिर की चौड़ाई 250 फीट और अगर ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी और उससे पहले अयोध्या की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आप लगातार न्यूज स्टेट पर देखते हैं। और ये देखिए, एक तस्वीर राम मंदिर के मॉडल की नई तस्वीर सामने आई है। और अगर लंबाई की बात करें तो 380 फीट लंबाई है। राम मंदिर की चौड़ाई की अगर बात करें तो 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है और मंदिर की प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। राम मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। राम मंदिर के प्रथम तल की अगर बात करें तो श्री राम दरबार होगा। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, साथ ही साथ कीर्तन मंडप होंगे। खंबों, दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही है और मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर होगा। तो कैसा होगा राम मंदिर, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं और पूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिव्यांग जनों एवं वृद्धों के लिए रैंप लिफ्ट की व्यवस्था होगी। चारों दिशाओं की अगर बात करें तो चारों दिशाओं में राम मंदिर की कुल लंबाई 732 मीटर की होगी। परकोटा के चारों कोनों पर मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर होगा। उत्तरी भुजा की अगर बात करें तो उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा, दक्षिणी भुजा में हनुमान मंदिर, मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर होगा। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जाहिर तौर पर उत्साह का माहौल है। और देखिए, ये पूरी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर के मॉडल की नई तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, आपसे थोड़ी ही देर पहले ट्रस्ट की तरफ से एक हैंडल पर यह तस्वीर शेयर की गई है और जाहिर सी बात है कि जब मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो जो उसका भव्य स्वरूप होगा कुछ ऐसा ही होगा। चूंकि ये एक 3D तस्वीर है, लेकिन चूंकि देखा जाए तो इसका डिज़ाइन बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। और देखिए, जो एक्स हैंडल पर जानकारी शेयर की गई, साझा की गई है, उसमें मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारियाँ भी साझा की गई है कि मंदिर की चौड़ाई कितनी होगी, मंदिर की लंबाई कितनी होगी, मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, क्या क्या खासियत होगी मंदिर में। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। देखिए, अगर मंदिर की बात करें तो चूंकि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो सबसे पहले मंदिर की नींव बनाई गई थी। और आपको बता दूं मैं कि नींव जो है तकरीबन 45 लेयर की नींव है। चूंकि नींव को बनाने में ही तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया। देखिए, ट्रस्ट की और जो एजेंसी है, निर्माण एजेंसी, उसकी कोशिश यही थी कि मंदिर को कुछ इस तरीके से मजबूत बनाया जाए हर तरीके से कि मंदिर कम से कम 500 सालों तक
पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके। इसके लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जो तमाम इंजीनियर्स थे आईटी रुड़की और आईटी चेन्नई के, उनको बतौर एक्सपर्ट यहाँ पर साइन किया गया था, उनसे राय ली गई थी। और जो निर्माण एजेंसी है, यानी कि जिस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है L&T, उसके भी एक्सपर्ट जो थे उन्होंने तमाम मंथन किया और उस मंथन के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। देखिए, अगर मौजूदा मंदिर की बात करें तो चूंकि मंदिर का जो भूतल है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और भूतल पर ही चाहे हम सिंह द्वार की बात करें, चूंकि सिंह द्वार वो द्वार होगा जहां से श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, 32 सीढ़ियों का सफर तय करेंगे और उसके बाद सिंह द्वार से मंदिर के अंदर जाएंगे। सबसे आगे अगर हम बात करें तो नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, सभा मंडप होगा और सबसे आखिर में मंदिर का गर्भगृह होगा जहां पर भगवान राम को वहां पर विराजित किया जाएगा। और अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो चूंकि जो मंदिर का जो पहला तल है उसका काम भी लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है, उसका काम कंप्लीट होने वाला है। तो पहले तल पर चूंकि राम दरबार की प्रतिमा लगाई जाएगी, यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ माता सीता वहां पर विराजित की जाएगी और साथ में जो तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें होंगी, जो उनकी प्रतिमाएं होंगी, उनको भी जगह जगह स्थापित किया जाएगा। देखिए, खास बात ये होगी कि रामायण से जुड़े जो तमाम, चाहे हम संतों की बात करें या फिर भगवान राम के गुरुओं की बात करें, अगर हम विश्वामित्र की बात करें या फिर वशिष्ठ ऋषि की बात करें, तो इन संतों और ऋषियों की भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी राम मंदिर में। तो ये पूरा मंदिर का कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर है। हालांकि अभी मंदिर का निर्माण तेजी के साथ जारी है और कोशिश यही है कि 22 जनवरी से पहले चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो जो भूतल का पूरा काम है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, चूंकि उसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाए, क्योंकि 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद माना जा रहा है कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे। हालांकि उसके बाद भी अनवरत जो मंदिर का निर्माण है वो जारी रहेगा, क्योंकि देखिए 2024 और 25 का समय रखा गया है कि मंदिर को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो परिसर है, चूँकि 100 एकड़ से ज़्यादा का परिसर है, तो परिसर में जो तमाम चीज़ें बननी, चाहे हम रसोई की बात करें, संग्रहालय की बात करें, यात्री सुविधाओं से संबंधित जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी बात करें, उस पर काम शुरू होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जानकारी साझा की गई है ट्रस्ट की तरफ से और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक चूंकि तैयारियां और तेज होने वाली है, क्योंकि 15 के बाद 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और जो अनुष्ठान होगा 16 से लेकर 22 तक चलने वाला है। चूंकि 22 जनवरी होगी उस दिन मुख्य प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। तो ये तैयारियां हैं और कह सकते हैं कि इस वक्त अगर अयोध्या की बात करें तो जहां एक तरफ ट्रस्ट तैयारियों में लगा है, सरकार तैयारियों में लगी है, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का जोश, उत्साह बढ़ता जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। वाकई अविनाश, तो देखिए ट्रस्ट की तरफ से ये तस्वीरें शेयर की गई और पूरी जानकारी दी गई है कि राम मंदिर कैसा होगा और भक्तों को भी खासा उत्साह है, राम भक्तों में भी उत्साह है। अविनाश, देखिए जो मंदिर में प्रवेश है वो पूर्व दिशा से होगी और 32 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पर हम प्रवेश कर पाएंगे और भक्त जो है भगवान रामलला के दर्शन पूजन कर पाएंगे। और ये जानकारी निकल कर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी भी 32 सीढ़ियां चढ़कर ही दर्शन करने के लिए जाएंगे। और क्या ऐसी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। अगर हम मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करें और श्रद्धालुओं के प्रवेश द्वार की बात करें तो देखिए जो श्रद्धालु होंगे सबसे पहले मंदिर से पहले वो जन्मभूमि पथ से गुजरेंगे। तकरीबन 700 मीटर लंबा जन्मभूमि पथ, जिसे कि एक कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया गया है, उससे गुजरेंगे और उसके बाद वो जो चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, उस चेकिंग पॉइंट से गुजरते हुए वे मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। मंदिर यानी कि जो परिसर है, राम जन्मभूमि परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे। चूंकि परिसर के चारों तरफ परकोटा बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से और एक परिक्रमा मार्ग का भी निर्माण किया गया है, जो कि एक टनल के रूप में उसको डेवलप किया गया है। तो सबसे पहले जो श्रद्धालु होंगे वो सिंह द्वार तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियों का सफर तय करेंगे, 32 सीढ़ी तय करेंगे और सबसे पहले वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे। सिंह द्वार से चूंकि प्रवेश द्वार होगा, मुख्य प्रवेश द्वार है, और जब मंदिर का स्ट्रक्चर जो डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था, तभी ये सारे मंडप और सारे द्वार पहले से ही ये निर्धारित कर लिए गए थे। तो सबसे पहले सिंह द्वार से प्रवेश होगा श्रद्धालुओं का, उसके बाद वो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, गूढ़ मंडप और सबसे आखिर में पहुंचेंगे वहां पर जहां पर भगवान राम बाल काल के रूप में वहां पर विराजित होंगे। यानी कि जो भगवान राम की जो प्रतिमा है, जो 1949 में इसी राम जन्मभूमि परिसर में प्रकट हुई थी, उस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। चूंकि वो प्रतिमा भी एक अस्थायी मंदिर में परिसर के अंदर ही स्थापित की गई है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो जो मुख्य सिंहासन होगा गर्भगृह का, मुख्य सिंहासन पर उस छोटी सी प्रतिमा को, जो कि भगवान राम की प्रतिमा है, उसको स्थापित किया जाएगा। और साथ में जो 3 प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, उसमें से एक प्रतिमा जो कि 51 इंच की होगी, वो भी प्रतिमा उसी गर्भगृह में तैयार होगी। तो श्रद्धालु जब पहुंचेंगे गर्भगृह में तो वहां पर वो भगवान राम का दर्शन करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद अगर
श्रद्धालुओं को परिक्रमा करना होगा तो वो मंदिर से एक बार फिर से बाहर निकलेंगे और जो टनल बनाया गया है परिक्रमा मार्ग वो मंदिर की परिक्रमा करेंगे। और चूंकि जब पहला तल पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो वहाँ राम दरबार होगा और फिर उसके बाद दूसरे तल पर भी जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं और रामायण से जुड़ी जो तमाम प्रतिमाएं हैं उनको लगाई जाएंगी। तो ये श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था होगी। और जहाँ तक सवाल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का है तो चूंकि देखिए अभी तक जो जानकारी मेरे पास आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो सरयू घाट जाएंगे। सरयू घाट में सरयू नदी में स्नान करेंगे, सरयू नदी में आचमन करेंगे और आचमन के बाद वो सीधे राम जन्मभूमि परिसर आएंगे। राम जन्मभूमि परिसर जैसा कि आपने भी कहा कि वो 32 सीढ़ियों को तय करने के बाद ठीक है।